इसी बीच आपको सीधे लखनऊ ले चलते, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। मेले का आयोजन यहां पर किया गया है, बड़े लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा। और उस दिशा से जो अंबेडकर नगर जनपद के लिए ये सेंटर स्थापित हो रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। कुल कितने आपके यहाँ वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में, हैंडलूम में कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं अंबेडकर नगर जनपद में? 1,25,000 से भी ज्यादा, यानी 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जो स्वयं अपने पैरों पर अपनी मेहनत से खड़े हैं। एक बहुत बड़ी बात है ये। हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी इस उत्पाद को सुरक्षित रखा है और इस तकनीक को आगे बढ़ाने, पीढ़ी दर पीढ़ी यह आगे बढ़ी है। यानी 1,25,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है जी। 1,25,000 का मतलब अगर एक परिवार में 5 सदस्य होंगे तो 6 लाख लोग तो सीधे सीधे इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, अकेले एक जनपद में, अंबेडकर नगर जनपद में। इसीलिए आपको नई तकनीक मिले, तकनीक के साथ साथ पैकेजिंग की व्यवस्था हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो और सरकार के द्वारा भी समय समय पर आप लोगों को अपनी सुविधाएं मिल सकें। इसीलिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हर जनपद में स्थापित करने की कार्रवाई हो रही है। और मेरा आग्रह होगा कि आपका जो टांडा टेक्सटाइल एसोसिएशन है, यह इस कारोबार से जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी हैं उनको एक निश्चित ट्रेनिंग देने के साथ साथ उन्हें शासन की योजनाओं के बारे में अवगत भी कराएं और फिर बैंकों के साथ जुड़ करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठ करके उन सभी हस्तशिल्पियों को बैंकों से लोन दिलाने की कार्रवाई हो या पैकेजिंग के साथ कुछ लोगों को जोड़ने की कार्रवाई हो, या सरकार के द्वारा या कहीं भी देश में, दुनिया में जहां कहीं भी कोई एग्जीबिशन होता है तो वहां पर आपके प्रोडक्ट का उस एग्जीबिशन में प्रदर्शन करने का कार्यक्रम हो। इन सभी के साथ जोड़ने का कार्य करे और ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। सरकार ने इसीलिए सुविधा उपलब्ध करवाई है। मैं कासिम जी आपको और आपकी पूरी टीम को जो इस एसपीबी के साथ जुड़ करके राज्य सरकार की इस योजना का और केंद्र सरकार की योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अंबेडकर नगर जुड़ने के लिए। और अब सीतापुर को कनेक्ट करें। मैं हयात कौसर विश्वा सर। हाँ, विश्वा में हयात जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हमारे यहाँ सर आपकी दया से एक रॉ मेटेरियल बैंक दी गई है जो अभी तक सीतापुर जिले में नहीं थी जनपद में। अभी क्या छोटे छोटे सर बुनकर जो छोटी छोटी फर्में थी वो छोटा माल लेने के लिए जाते थे यहाँ से पानीपत या हरियाणा या पंजाब के लिए। अभी आपके उससे ये सुविधा मिल गई है हमारे जनपद को। हम यहाँ रॉ मेटेरियल बैंक दे रहे हैं, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर कर रहे हैं सर, और जिसमें सर प्रतिवर्ष से हम लोग 22 फर्में इसमें जुड़े हुए हैं और 1,000 के आसपास हमारे पास जो है लोग फायदा ले रहे हैं इससे। सर हमारे यहाँ जो मशीनें अभी नहीं थी जिले में, वो मशीनों के लिए अब एक्सपोर्ट के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन सर आपकी दया से हमारे यहाँ भी ऐसी मशीनें लग गई हैं जो हम अब एक ये देखिए डिस्प्ले सेंटर सर हम लोगों ने हमें बनाया है। जो छोटी छोटी फर्में अपने को डिस्प्ले नहीं कर पाते थे या उनके पास जाने की कोई सुविधा नहीं होती थी, वो यहाँ से भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर। सर ये एक कैमरा घुमा के इनकी मशीनें भी दिखा दें। हयात जी, अच्छा है आपको मालूम है कि आपके यहाँ सीतापुर की जो दर्री है वो बड़ी फेमस है पूरे देश के अंदर। और कभी आपके पूर्वजों ने, जिन लोगों ने बुनकरी के क्षेत्र में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, कभी उन लोगों ने ये कला सीखी होगी या इस कला को उन्होंने आगे बढ़ाया होगा। आज उन हस्तशिल्पियों के कारण आसन की जब बात होती है तो
वहाँ पे सीतापुर का नाम जरूर आता है, और सीतापुर की दर्री पूरे देश के अंदर बड़ी विख्यात है। लेकिन एक समय के बाद ये पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण ये सभी चीज़ें एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। आज फिर से इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जोड़ा इसके साथ बनाया जा रहा है, जिससे आपको नई तकनीक मिल सके, मार्केट मिल सके, पैकेजिंग के साथ हम इनको जोड़ सकें और भी सुविधाएं इसके साथ जोड़ सकें, बैंकों के साथ आसानी से जोड़ने में भी योगदान दे सकें। इसीलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर इसीलिए स्थापित किया गया है। कुल कितने बुनकर होंगे जो है आपके सीतापुर में इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए? सर 1000 के से कुछ ज़्यादा ही है सर। ठीक है, ये 1000 से ज़्यादा विश्वा जो बुनकर वेलफेयर सोसाइटी है, इस सोसाइटी के साथ में सर लगभग बुनकर जुड़े हुए हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई। अच्छे ढंग से धैर्य के साथ आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद सीतापुर। अब हम चलेंगे आजमगढ़ की ओर। कृपया आजमगढ़ को कनेक्ट करें। आजमगढ़। हाँ, आजमगढ़। अपना नाम बताइए आप आजमगढ़ से। जी, मैं संजय कुमार, अध्यक्ष ब्लैक फाउंडेशन निजामाबाद आजमगढ़ से सर। माननीय मुख्यमंत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, नमस्ते संजय जी। आपको जी सर, ये ब्लैक पॉटरी के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके यहाँ? सर ब्लैक पॉटरी में हमारे 495 आर्टिजन्स काम कर रहे हैं सर। ठीक। छोटी छोटी इकाइयों में काम कर रहे थे। आज हमें सीएफसी मिली है सर। आज इसमें 500 लोग एक छत के नीचे काम करेंगे। और जो छोटी इकाइयां थी सर, उसमें से युवा पलायन हो रहे थे, क्योंकि ये हमारा जो क्राफ्ट था धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था और लोग दूसरे क्राफ्ट में भाग के दूसरे व्यवसाय में जा रहे थे। आज जब सर आपकी योजना मिली, ओडीओपी मिली और हमें नई मिली, नया मार्केट मिला और नई तकनीकी से जब जुड़े हैं तो युवा इस कार्य में सर दोबारा जुड़ना शुरू कर दिए हैं। आज हमारी स्थिति ये है कि आज हम अपने माल को प्रचार प्रसार हो गया कि हम माल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जिला में आप ऐसी एक सीएफसी और दे हमें। देखिए संजय जी, आपको और आपकी टीम को सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई देता हूं कि G7 की जिस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी गए थे, वहाँ के दुनिया के जो सबसे प्रतिष्ठित और विकसित देश हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्री जी ने उन्हें आपके यहाँ की ब्लैक पॉटरी भी भेंट की है। अब देखिए, लोकल से ग्लोबल कैसे बना जाता है। आपके यहाँ की ब्लैक पॉटरी जब दुनिया के उन सभी विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों के घर में या उनके कार्यालय में दिखाई देगी तो आपके जनपद का नाम भी होगा। आप सोच सकते हैं कि पहले आजमगढ़ का नाम आज से 5 साल पहले लोग किस रूप में लेते थे। नाम से ही लोग डरते थे, नाम नहीं लेना चाहते थे। आज आप दुनिया के अंदर छा गए। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर आपकी ब्लैक पॉटरी को पहुंचा दिया है और इसके लिए मैं आप लोगों को सबको बधाई देता हूं। और इस बात के लिए भी मैं आपकी बधाई देता हूं आप सभी हस्तशिल्पियों को कि आप लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी ब्लैक पॉटरी के इस कारोबार के साथ आप जुड़े रहे और आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमने इसको चयनित किया है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए सीएफसी आपके जनपद को दिया है। इसके लिए भी मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ब्लैक पॉटरी फाउंडेशन के साथ कुल कितने लोग जुड़े होंगे आप लोगों के साथ में? सर 495 लोग जुड़े हैं। 495 लोग इसके साथ जुड़े हैं। पूरे जितने भी ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगर हैं उन सबको अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा काम ये कर सकता है और मुझे लगता है कि इसको सरकार भी और प्रोत्साहित देगी। हमें इसको नई तकनीक के साथ जोड़ने की कार्रवाई करनी चाहिए। इसको आज की डिमांड के अनुरूप इसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका उपयोग बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। मुझे लगता है बहुत स्कोप है जी, इसका बहुत अच्छा वो है। और ये ऐसी चीज़ है कि
एक बार बनता है तो वर्षों वर्षों तक चलता है, वर्षों वर्षों तक वहाँ की स्मृतियों को और वहाँ के कारीगरों की जो कला है, जो हस्तशिल्प है, उसको संरक्षित करने का काम भी करता है। संजय जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद आजमगढ़, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 5वां CFC सिद्धार्थनगर, कृपया कनेक्ट करें सिद्धार्थनगर। जी प्रणाम महाराज जी। हाँ नमस्ते। जी नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह सिद्धार्थनगर सिवांश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोड्यूसर कंपनी से आपका स्वागत करता हूँ जी। हाँ नमस्ते जी। ये हमारी CFC जी प्रणाम जी महाराज जी, हमारे CFC जब काला नमक यहाँ पे विलुप्त हो रही थी तो माननीय सांसद जी जगदम्बिका पाल जी मुख्य सचिव जी को बुलाए। आप उनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आपके बगल में बैठे हैं? जी नहीं टाइगर साहब को आप ही बुलाए महाराज जी। उससे पहले महाराज ये आपने भेजा था, जब मैंने आपसे किया था आपने नवनीत सहगल को कहा कि लेके जाओ वहाँ कैसे इस खेती को बढ़े, तो कुछ एक्सपोर्टर्स को लाए, बीज का प्रबंध किया। ये तो आज आप संभव को संभव किया है। काला नमक चावल, काला नमक चावल का इतिहास बहुत पुराना है और इसके बारे में ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध के समय का चावल है ये। तो 2500 वर्षों से वहाँ के लोग इस चावल की खेती को कर रहे हैं और वहाँ के जो बड़े बड़े तालाब हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि चावल की खेती के लिए पानी आवश्यक होता है। लेट वैरायटी थी तो लोगों ने इस खेती को उस समय, आज से 2500 वर्ष पहले जब आधुनिक सिंचाई की सुविधा नहीं थी, तब भी इस खेती को सुरक्षित रखा था और इसीलिए उन सभी पूर्वजों के प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। और आपको एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं अभिषेक जी आपको और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप मुझे एक बात बताइए कि आपके सिवांश जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोड्यूसर है, इसके साथ कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ में? महाराज जी 1120 लोग जुड़ चुके हैं इस समय। बहुत सुंदर। जो शुरुआत 20 लोग हुआ था। कितने क्षेत्रफल में इस समय काला नमक की खेती हो रही है? जी 20,000 हेक्टेयर हो इस साल। बहुत सुंदर। तो इसका तो बहुत अच्छा दाम मिल रहा है इस समय काला नमक चावल की। जी महाराज जी, हम लोग सिंगापुर में भी भेज चुके हैं और सिंगापुर के सबसे बड़े मॉल मुस्तफा मॉल में हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी इंडोनेशिया से हमारे पास में ऑर्डर आया है। ये सब आपकी कृपा से हो रही है, जो कि शुरुआत में 5 टन भी कहीं भी असली चावल मिलने बड़ा मुश्किल होता था। आज